दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक हीरे के व्यापारी की, जिसने हमें सिखाया कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, बल्कि हमारे संस्कार और माता पिता का सम्मान है। ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। गुजरात के एक छोटे से शहर में राजू नाम का एक हीरे का व्यापारी रहता था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से था और अपनी मेहनत के दम पर धीरे धीरे हीरों का व्यापार शुरू किया था। राजू का व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन वह अभी भी एक छोटा व्यापारी ही था। उसकी दुकान शहर के मुख्य बाजार में थी और उसके पास कुछ अच्छे हीरे थे। राजू के माता पिता भी उसी के साथ रहते थे। उसके पिताजी पिछले कुछ महीनों से बीमार थे। डॉक्टर ने कहना था कि उन्हें आराम की जरूरत है और रात को ठीक से नींद लेना बहुत जरूरी है। राजू अपने पिता की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। वह जानता था कि माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला है और अब उसकी बारी है उनकी सेवा करने की। एक दिन शाम के समय राजू अपनी दुकान में बैठा हुआ था। अचानक एक बड़ी गाड़ी आकर उसकी दुकान के सामने रुकी। गाड़ी से एक अमीर आदमी निकला। उसके कपड़े देखकर ही पता चल रहा था कि वह कोई बड़ा व्यापारी है। उसके साथ 2-3 और लोग भी थे। वह सेठ राजू की दुकान में आया और बोला, नमस्ते भाई साहब, मैं सुरेश शाह हूँ, मुंबई से आया हूँ। मुझे पता चला है कि आपके पास बहुत अच्छे हीरे हैं। मैं आपसे एक बड़ा सौदा करना चाहता हूँ। राजू को खुशी हुई। उसने सेठ जी का स्वागत किया और पूछा, जी हाँ सेठ जी, बताइए क्या चाहिए आपको। सेठ ने कहा, देखिए, मुझे शादी विवाह के लिए हीरों की जरूरत है। मैं एक साथ लाखों रुपए का सौदा करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं आपके हीरों का सैंपल देखना चाहूंगा। अगर वे अच्छे लगे तो फिर बड़ा ऑर्डर दूंगा। राजू के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। यह तो वह मौका था जिसका इंतजार वह महीनों से कर रहा था। एक बड़ा सौदा मतलब उसका व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। वह अपने माता पिता की बेहतर दवाइयां करवा सकेगा, घर की मरम्मत करा सकेगा और अपना व्यापार भी बढ़ा सकेगा। जी हाँ सेठ जी, मैं अभी घर से सबसे अच्छे हीरे लेकर आता हूं, आप जरा इंतजार कीजिए, राजू ने उत्साह से कहा। राजू का घर दुकान से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। वह तुरंत घर की तरफ दौड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था कि आज तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। जब राजू घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में उसकी माँ रसोई में काम कर रही थी। राजू ने धीरे से पूछा, माँ, पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, बेटा, वे सो रहे हैं। आज दोपहर से बहुत परेशान थे, नींद नहीं आ रही थी। अभी जाकर आराम से सो गए हैं। 2-3 दिन से ठीक से सो नहीं पाए थे। राजू को याद आया कि हीरों की चाबी उसके पिता के सिरहाने के नीचे रखी हुई है। वह एक छोटी सी डिब्बी में थी जिसमें तिजोरी की चाबी थी। पिताजी हमेशा इसे अपने पास रखते थे क्योंकि वे कहते थे कि यह घर की सबसे कीमती चीज है। राजू धीरे से अपने पिता के कमरे के पास गया। उसने देखा कि पिताजी गहरी नींद में सो रहे हैं। उनके चेहरे पर एक शांति थी जो कई दिनों बाद दिख रही थी। राजू के मन में दुविधा हुई। एक तरफ तो बड़ा सौदा था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, दूसरी तरफ उसके पिता की शांत नींद थी। राजू ने सोचा कि वह चुपके से चाबी निकाल ले, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर पिताजी जाग गए तो वे परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर ने भी कहा था कि उन्हें पूरी नींद लेने दी जाए। राजू कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोच रहा था कि यह मौका चूक गया तो पता नहीं कब दूसरा मिले, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने पिता का प्यार याद आ रहा था। कैसे उन्होंने उसे बचपन से पाला था, पढ़ाया था, व्यापार सिखाया था। अंत में राजू ने फैसला किया। वह वापस दुकान चला गया। जब राजू दुकान पहुंचा तो सेठ इंतजार कर रहे थे। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कीजिए सेठ जी, मैं आपको इस समय हीरे नहीं दिखा सकता। सेठ को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, क्यों, क्या बात है? आप तो कह रहे थे कि अभी लाते हैं। राजू ने कहा, जी सेठ जी, बात यह है कि हीरे जिस तिजोरी में रखे हैं उसकी चाबी मेरे पिताजी के सिरहाने के नीचे है। वे इस समय गहरी नींद में सो रहे हैं। कुछ दिनों से बीमार हैं और ठीक से सो नहीं पा रहे थे। आज जाकर उन्हें अच्छी नींद आई है। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। सेठ को यह बात समझ में नहीं आई। वे बोले, यार, ये कोई बात हुई? इतना बड़ा सौदा है और तुम अपने बाप को जगाने से डर रहे हो। 2 मिनट में चाबी निकाल कर वापस रख देना। राजू ने कहा,
नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरे पिताजी का आराम पहले है। सेठ गुस्से में बोले, देखो भाई, मैं मुंबई से यहाँ तक आया हूँ। मेरा समय बहुत कीमती है। ये सौदा तुम्हारे बहुत फायदे का है। बिना सैंपल देखे मैं कुछ नहीं खरीद सकता। राजू ने दृढ़ता से कहा, मैं समझ रहा हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। आप चाहें तो कल सुबह आ जाइए, मैं खुशी से दिखाऊंगा। सेठ को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, यह कोई तरीका है व्यापार करने का? तुम जैसे लोगों के साथ काम नहीं किया जा सकता। कल सुबह मेरी मुंबई वापस जाने की फ्लाइट है। अब यह सौदा नहीं हो सकता। यह कहकर सेठ गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। अचानक रात के 8 बजे के करीब राजू की दुकान के सामने वही गाड़ी आकर रुकी। राजू को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ फिर से आए थे। राजू ने सोचा कि शायद वे गुस्से में कुछ और कहने आए हैं, लेकिन इस बार सेठ का चेहरा अलग था। वे मुस्कुराते हुए आए और बोले, राजू भाई, मैं वापस आ गया हूं। राजू ने हैरानी से पूछा, सेठ जी, आप, कोई बात है क्या? सेठ ने कहा, हाँ भाई, बात तो है। मुझे तुमसे हीरों का सौदा करना है। राजू ने कहा, लेकिन सेठ जी, अभी भी मैं सैंपल नहीं दिखा सकता। सेठ मुस्कुराए और बोले, राजू भाई, मुझे अब सैंपल देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बिना सैंपल देखे ही सौदा करना चाहता हूं। राजू को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, लेकिन कैसे सेठ जी? आप तो कह रहे थे कि बिना देखे कुछ नहीं खरीदेंगे। सेठ ने गहरी सांस ली और कहा, राजू भाई, जब मैं यहां से गया तो मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन रास्ते में जब मैंने तुम्हारी बात के बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि तुमने कितनी बड़ी बात की है। सेठ ने आगे कहा, राजू, मैंने अपनी जिंदगी में कई व्यापारी देखे हैं, सभी सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन तुमने आज जो किया वह बहुत बड़ी बात है। तुमने लाखों रुपए का सौदा छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि तुम अपने पिता की नींद में बाधा नहीं डालना चाहते थे। यह दिखाता है कि तुम्हारे संस्कार कितने अच्छे हैं। जो इंसान अपने माता पिता का इतना सम्मान करता है, वह कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सेठ ने कहा, राजू, मैं पिछले 20 सालों से व्यापार कर रहा हूं। मैंने देखा है कि जो लोग अपने परिवार के साथ ईमानदार होते हैं, वे व्यापार में भी ईमानदार होते हैं। तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे लगता है कि तुम जो भी हीरे दोगे वे अच्छे ही होंगे। राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। अगले दिन राजू ने सेठ को अपने सबसे अच्छे हीरे दिखाए। सेठ बहुत खुश हुए और उन्होंने राजू से नियमित सप्लाई का ऑर्डर दे दिया। यह सौदा राजू की जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। कुछ महीनों बाद राजू का व्यापार बहुत बढ़ गया। उसने अपने पिता का बेहतर इलाज कराया और वे जल्दी ठीक भी हो गए। राजू ने एक बड़ी दुकान भी खोली। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली बात, माता पिता का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। वे हमारे लिए इतना कुछ करते हैं कि हम उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। दूसरी बात, ईमानदारी और अच्छे संस्कार ही हमारी असली पूंजी है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र हमेशा काम आता है। तीसरी बात, जब हम सही काम करते हैं तो भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं। राजू ने सही फैसला किया और उसका फल उसे अच्छा मिला। चौथी बात, लोग उसी पर भरोसा करते हैं जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। राजू के व्यवहार को देखकर सेठ को उस पर विश्वास हो गया। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और कभी भी पैसे के लिए अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहिए। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।